प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे और जहां भी होगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को कैसे आप जोड़ते हैं। इस लेक्चर वीडियो में आप सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चे, पिछले लेक्चर वीडियो में जब हम लोग एडिशन सीखा था तो वो जो लॉ था उस लॉ का नाम था ट्राइंगल लॉ। आज उसी ट्राइंगल लॉ से हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से उनके लॉज होते हैं, दो लॉज आप कह सकते होते हैं। पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्राइंगल लॉ से ही हम लोगों ने सीखा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब उसी ट्राइंगल लॉ से हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो आइए बातों को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करें। क्योंकि आप बचपन में पहले क्या सीखे थे? एडिशन। बाद में क्या सीखा आपने? सब्ट्रैक्शन। तो बस वही चीजें हैं कि अगर मुझे दो वेक्टर, मान लीजिए कि ये अगर हमारा अपना प्यारे बच्चे वेक्टर ए है और ये हमारी अपनी क्या है? वेक्टर बी है। तो अगर मुझे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, दो वेक्टर को घटाना है, तो कुछ नहीं करना होगा। अगर आप इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोलते हैं, आपको इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में आप जाके देखिएगा बच्चों, मैंने एक बात बताया था कि वेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मींस वेक्टर के मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो क्या नेगेटिव होता है सर? डायरेक्शन नेगेटिव होता है। मींस अगर आप बच्चे इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोलिएगा तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मींस आप इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, मींस ये मान लीजिए कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसकी विपरीत डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, मींस आप ए वेक्टर को इस डायरेक्शन को, मींस ये तीर मान लीजिए इधर जा रहा है तो इसकी विपरीत तीर क्या हो जाएगी? माइनस ए वेक्टर। मींस ये ए वेक्टर तो इसकी विपरीत डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस ए वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मींस ये वाली हमारी अपनी बी वेक्टर, ये वाली क्या हो गई? अपनी माइनस बी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ कहता था क्या? जरा याद कीजिए सर। ट्राइंगल लॉ कहता था कि पहले के सर पे आप दूसरे की पूंछ रखते हैं। मींस पहला हमारा हो गया मान लीजिए कि वेक्टर ए, पहला हो गया हमारा अपना वेक्टर ए, और पहले के सर पे मैं क्या रखता हूं? दूसरे की पूंछ रखता हूं। ये हो गया माइनस वेक्टर बी। तो ये मुझे क्या देगा सर? ये मुझे देगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सिंपल सिंपल, बस कुछ भी नहीं करना था। पहले के सर पे मैंने दूसरे की पूंछ रख दी, फ्री टेल से फ्री हेड को मैंने एक नया एरो से मिला दिया। ये फ्री टेल, ये वाली फ्री हेड एक नई एरो से मैंने मिलाया, तो ये नई एरो मुझे क्या देगा? सम ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर सम ऑफ बोले या फिर सब्ट्रैक्शन बोले। सम भी आपका जैसे सम भी सब्ट्रैक्शन ही है। जैसे कि आप समझने की कोशिश कीजिए, दो में अगर कभी आप दो को, एक लड़का है जोड़ता है, वो क्या लिखेगा? दो में अगर माइनस दो को घटाता है तो वैल्यू क्या लिखेगा? जीरो। अगर एक लड़का है दो में माइनस दो को जोड़ देता है तो वैल्यू क्या लिखेगा? वो भी जीरो। तो ये इसने क्या किया? इसने दो में माइनस दो को जोड़ा। मैं ये कहूं कि अगर मैं वेक्टर ए में वेक्टर माइनस वेक्टर बी को मैं ऐड कर देता हूं, या फिर वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को घटा देता हूं, तो दोनों बात बराबर ही तो है, सेम ही तो है। तो मींस सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं है, ट्राइंगल लॉ ही है, मींस एडिशन ही है। अब जरा जिस तरह से हमने मैग्नीट्यूड निकाला था प्रीवियस लेक्चर वीडियो में, तो उसी तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड निकालने की प्रयत्न करेंगे। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? तो जरा देखने का प्रयत्न करेंगे हम लोग कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखना हो तो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं लास्ट वाला फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस पाई माइनस का थीटा। आप बोलिएगा सर पाई माइनस का थीटा क्यों हुआ? अच्छा पहले बताइए, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना था? सर दो वेक्टर के बीच का एंगल जो था, मैं आपको पिछले लेक्चर वीडियो में लेके जाना चाहता हूं। आप जरा देखिएगा, पहला हमारा वेक्टर ए था, ऐसे मैंने लिखा, ये हमारा ए था और ये हमारी अपनी बी थी, बी वेक्टर था। और यहां पे मैंने ये एंगल दिया था, आपको याद होगा जब भी मैं एडिशन कर रहा था तो यहां पे एंगल क्या दिया था? थीटा। ये एंगल हमारी अपनी क्या थी? थीटा। तो मैं क्या ये दो वेक्टर के बीच की एंगल है? नहीं सर, दो वेक्टर के बीच की आपने सिखाई है कि एंगल जब निकालते हैं तो इसको मुझे पैरेलली शिफ्ट करना पड़ता है। मुझे वेक्टर को यहां से लेके यहां पे ले जाना होगा। मींस अगर ये वाली एंगल हमारी थीटा हुई तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाली भी एंगल हमारी क्या हो जाएगी सर? थीटा हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल थीटा हो जाएगी। और ये वाली अगर मेरी वेक्टर बी है तो इसकी विपरीत डायरेक्शन जो होगी वो माइनस वेक्टर बी हो जाएगा कि नहीं?
ठीक है। तो सर ये वाली एंगल जो है वो थीटा थी, तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री, तो ये वाली कितनी हो जाएगी सर 180 डिग्री माइनस थीटा, मींस पाई माइनस थीटा। तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच की एंगल कितनी हुई सर पाई माइनस थीटा। वहां पे कितनी थी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल थीटा थी, तो वही बात है। ठीक है, अब यहां पे जो होगा वो क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस 180 माइनस थीटा है। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है जरा देखेंगे, 2 इंटू 90, 2 इवन या ऑड सर 2 इवन, इवन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता है, तो कॉस का मुझे कॉस ही लिखना होगा और थीटा लगाना होगा, मीन्स 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मीन्स दो वेक्टर के बीच का अगर नेगेटिव वेक्टर निकालना हो, सब्ट्रैक्शन निकालना हो, तो फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब जैसे कि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने एंगल भी सीखा था बच्चों, कि रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल मैंने अल्फा निकाला था, उस एंगल को भी हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे, उस एंगल को भी देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो एंगल निकालने का जो तरीका था वो क्या था सर, tan अल्फा इज इक्वल टू था b sin थीटा। मैं sin थीटा की जगह पे अब क्या एंगल लूंगा, पाई माइनस का थीटा। वेरी गुड। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे a प्लस बी का कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पाई माइनस का थीटा, क्योंकि अब वेक्टर ए और वेक्टर बी की एंगल कितनी है, उनके बीच की एंगल पाई माइनस थीटा है, मीन्स वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच। ठीक है, तो मुझे ये लिखेंगे बी साइन, अच्छा पाई माइनस का थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस का थीटा क्या होता है सर, साइन पाई माइनस का थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस का बी कॉस थीटा। तो ये हमारी आ गई tan इनवर्स, tan अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस का बी कॉस थीटा। सिंपल सा चीज था। तो ये हम लोगों ने आज सीख लिया दो वेक्टर के बीच का सब्ट्रैक्शन। प्यारे बच्चे, वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद।